अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5 का मैथ यूनिट हम 4 कर रहे हैं, डेसिमल परसेंटेज। आज हम एक्सरसाइज 4 सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग, जो कि डिवीज़न के क्वेश्चंस हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पास डिवीज़न 10, 100 या 1000 के साथ होगी तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये दूसरा वो जो लॉन्ग डिवीज़न करते हैं वैसे भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक सिंपल मेथड बताती हूँ, जिस तरह मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया था। जैसे 41.8 है तो यहाँ पे 10 का 1 0 है, तो डिवीज़न में हमने पॉइंट मूव करना है लेफ़्ट साइड पे। यहाँ से पॉइंट इधर आ जाएगा, तो 4.18 इसका आंसर आ गया है। यहाँ से ख़त्म होके यहाँ लगा कर देना। अगर 2 0 होते तो यहाँ 2 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे मूव कर देना था। जैसे अगला क्वेश्चन देखें, 4.59 डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो यहाँ लिखना है 4.59, कितने 0 है 2, तो लेफ़्ट साइड पे 1 डिजिट और ये 2, एक डिजिट तो था, एक डिजिट कम है, तो यहाँ पे एक 0 खुद से लगा के यहाँ पॉइंट लगा दें। ये मेथड सिर्फ तब करना है जब किसी नंबर को हमने 10, 100 या 1000 के साथ डिवाइड करना हो। उसके अलावा किसी नंबर के लिए ये नहीं अप्लाई होता रूल। नेक्स्ट देखें, 5.48 है डिवाइडेड बाय 1000 है, तो इसको लिख के 1000 से करना है, तो मीन्स 3 डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव होगा। 1 डिजिट तो है, 2 डिजिट्स कम है, तो 2 0 लगा के पॉइंट यहाँ पे लगा दें। 0.00548 इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखें, 6.3430। अब 100 है, 2 0 है, तो 2 डिजिट्स मूव होगा, तो यहाँ पे एक 0 खुद से लगाएंगे, 0.06430 आ जाएगा। और आपने पीछे देखा होगा ये वाला 0 भी उन्होंने काटा होता है, तो इसको इस तरह हम लिख सकते हैं, लास्ट 0 कटता है अगर वो सबसे एंड पे हो, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखें, 4.14 डिवाइडेड बाय 10 है, तो अब हमने 10 से 1 0 है ना, तो 4.14 है, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 0.414 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, 6.17 है, तो यहाँ पे 6.17 को 1000 से करना है, तो 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। 1000 के 3 0 थे ना, तो हमें 0.3 डिजिट्स मूव करना है अपने लेफ़्ट साइड पे, तो 1 डिजिट मौजूद था, 2 डिजिट्स कम थे, तो उसकी जगह हमने 0 लगा लिया। 100 के 2 0 हैं, 2.43 है, मीन्स 2 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे मूव करना है, 1 2, तो यहाँ पे एक 0 खुद से लगा लेंगे, 0.0243। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, जिस तरह दूसरे नंबर्स की डिवीज़न करते हैं, तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन ये सिंपल मेथड है, तो ये MCQs वगैरह में आ जाता है, तो इससे जल्दी से आप कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप वर्किंग करके देखें। अब 10 से करना है, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 7.14 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, 4.24 डिवाइडेड बाय 100 है, तो 4.24 है, तो 1 और 2 यहाँ पे आ गया, 0.0424, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें, सॉल्व दी फॉलोइंग। अब देखें, 3.40 डिवाइडेड बाय 2 है। अब यहाँ पे 10, 100 या 1000 नहीं है कि हमने उनको उससे करना और डिवाइड, तो अब हम पिछले वाला मेथड नहीं करेंगे। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि अब ये इसको भी पॉइंट मूव करवाने लग जाते हैं। इसमें वैसा नहीं करना है, इसमें हमने सिंपल लॉन्ग डिवीज़न करनी है। 3 पॉइंट जो पहले नंबर है उसको अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2, 3 के टेबल पे 2 नहीं आता, तो 2 1 जा 2 किया, 3 में से 2 माइनस किया, 1 आ गया। पॉइंट पहले आपने ऊपर भेज देना है, फिर 4 नीचे आएगा। आपने जिस स्टेप पे पहले तो नहीं ना था 3 से पहले पॉइंट नहीं था, तो सिंपल डिवीज़न की 1 स्टेप, उसके बाद अब बीच में पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट आपने ऊपर आंसर में लगा देना, देन 4 नीचे उतारना। अब 2 7 जा 14, यहाँ पे 0 बचा और ये 0, 2 0 जा 0, तो 0 रिमाइंडर आ गया है। या आप यहाँ से 0 ऊपर भी डायरेक्ट भेज सकते हैं। नेक्स्ट देखें, 5.73 को डिवाइड करना है 3 से, 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस किए 2 आ गया। अब पॉइंट पहले ऊपर जाएगा, देन 7 नीचे आएगा। अब आपने देखना है क्या, 3 के टेबल पर 27 आता है, 5 9 जा 3 9 जा 27। अब यहाँ पे 0 रिमाइंडर, ये वाला 3 नीचे उतार लेना है, और 3 1 जा अगेन 3 करेंगे तो 0 रिमाइंडर आता है।
नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5.05 है, इसको हम अंदर लिख लेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, पॉइंट ऊपर चला गया, 0 नीचे आया, 5 0 ज़ा 0, फिर ये 5 नीचे आया, फिर 5 1 ज़ा 5, तो 0 रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट देखें 2.2 है और बाहर 55 है। अब आप देखें 55 के टेबल पे 2 तो नहीं आता, तो छोटा नंबर क्या आता है, 55 0 ज़ा 0, 2 आ गया। अब पॉइंट ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। अब देखें 22 भी नहीं आता, तो 55 0 ज़ा 0 आ जाएगा, तो यहाँ 22 आ गया। अब पॉइंट लगा हुआ है तो ये 22 छोटा हो रहा है, तो यहाँ पे एक ज़ीरो हम खुद से लगा लेंगे। हमने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो नंबर ऊपर से अभी ये आया है ना, तो एक दफ़ा हम टेबल पढ़ेंगे, देन उसके बाद अब ऊपर से कोई नंबर नहीं आ रहा, तो अब हमें ज़ीरो खुद से चाहिए होगा। अब 55 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, आई गेस आ जाएगा 5 4 ज़ा 22, कैरी चला गया, 5 4 ज़ा 20, 20 में 2 प्लस के 22, तो ये 220 आ गया, 4 ज़ा 220, 0 रिमाइंडर आ गया है। तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि पहले एक डिजिट 55 0 ज़ा 0 किया, 2 में से 0 माइनस किया तो 2 आ गया, उसके बाद पॉइंट ऊपर भेज देना, फिर 2 नीचे उतारा, फिर 55 0 ज़ा 0 किया, क्योंकि 55 के टेबल पे 22 नहीं आता, छोटा नंबर है, तो हम 0 टाइम ही टेबल पढ़ लेंगे। उसके बाद अब हमने अब ऊपर से कोई नंबर भी नहीं नीचे आ रहा, तो खुद से पॉइंट लगा हुआ है, तो एक ज़ीरो हम खुद से लगा सकते हैं। ये डेसिमल में हम इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आंसर में पॉइंट है तो हम एक ज़ीरो खुद से लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पॉइंट और ज़ीरो एक दूसरे को कट कर देते हैं, तो जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है हम लगा भी लेते हैं। तो इस तरह से 55 4 ज़ा 220 आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया। नेक्स्ट देखें 3.66 को हमने किससे डिवाइड करना है, 3 से, 3 1 ज़ा 3, पॉइंट ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया, 3 2 ज़ा 6, फिर ये 6 नीचे आ गया, 6 3 2 ज़ा 6, 0 रिमाइंडर आ गया। अब नेक्स्ट देखें 57.8 है, किससे करना है, 34 से, तो 34 1 ज़ा 34 करेंगे, 7 में से 4, क्योंकि 34 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बड़ा हो जाता है, 68 हो जाता है, तो हम इससे ही करेंगे। 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा। अब हम 34 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 238 या इसके पास छोटा नंबर आ जाए, तो हम पहले 7 से देख लेते हैं, क्योंकि 7 4 ज़ा 28 आता है, 2 यहाँ पे 7 3 ज़ा 21 और 2 ऐड किए तो 23, ये तो कंप्लीट आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 टाइम 238, 0 रिमाइंडर। नेक्स्ट देखें 80.6 है, तो यहाँ पे 80.6 को अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 0 नीचे आ गया, 4 0 ज़ा 0, 0 माइनस करके आया, पॉइंट ऊपर, 6 नीचे, 4 1 ज़ा 4 करेंगे। अब 6 में से 4 माइनस किया, अब ऊपर कोई नंबर नहीं है तो पॉइंट लगा हुआ है, तो हम एक ज़ीरो खुद से लगा लेंगे, 4 5 ज़ा 20, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया है हमारे पास, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें 8.19 है और यहाँ पे ये 18 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 8.19 को 18 से, अब 18 के टेबल पे 8 नहीं आता, तो 0 ज़ा 0 करेंगे, यहाँ पे 8 आ गया, पॉइंट ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। अब हमने देखना है 18 के टेबल पे क्या 81 आता है, तो यहाँ पे 18 4 ज़ा करके देखते हैं, 32 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4, 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 72। अब 18 5 ज़ा भी करके देख लेते हैं, तो ये 90 आ रहा है, बड़ा हो रहा है, तो हम छोटा नंबर लिखेंगे, 4 टाइम 72, 1 में से 2 माइनस नहीं होता, कैरी ले लेंगे, 11 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आया, अब ये 9 नीचे आ गया। अब हमें पता है 5 टाइम क्या आ रहा है, 90, 6 टाइम करेंगे तो 99 नहीं आएगा, इसलिए इससे बड़ा नंबर आएगा, तो इसलिए छोटा ही हम लिख रहे हैं। अब पॉइंट लगा हुआ तो एक ज़ीरो खुद से लगा लेंगे और 18 5 ज़ा गेन करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, 0 रिमाइंडर आ गया है हमारे पास। उसके बाद अब ये देखें 62.4 है, तो यहाँ पे 62.4 को अंदर रख के 52 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम 52 करेंगे,
माइनस किया, यहाँ 2 में से 2 बच्चे 0 लिखना भूल जाते हैं तो जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। पॉइंट ऊपर भेजेंगे, अब 4 नीचे उतारेंगे। अब 52 को अगर हम देखें 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आता है 104, तो 2 टाइम 104 आ गया, 0 रिमाइंडर। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की अच्छे समझ आ गई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व दी फॉलोइंग, तो ये देखें इसमें दोनों जो हैं वो डेसिमल वाले नंबर्स हैं, तो इसके लिए भी मैं आपको एक सिंपल मेथड बताती हूँ कि जैसे अगर ये इसमें भी 2.92 है, ये भी डेसिमल है, ये भी डेसिमल है, तो हम इसमें से एक नंबर में से डेसिमल निकाल देंगे, तो वो हम अपने डिवाइज़र से निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम यहाँ मूव करें पॉइंट और यहाँ से यहाँ, तो इस वाले में से निकल गया 292, यहाँ पे 229.2 रह गया और यहाँ पर डिवाइडेड बाय 16। अगर यहाँ एक डिजिट आगे मूव किया है तो दूसरे में भी एक डिजिट आगे ही मूव करना है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 29.2 को 16 से 16 1 जा 16 करेंगे, 9 में से 6 माइनस किया तो 3 आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस किया 1। अब पॉइंट ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। अब हमने देखना है कि क्या हमारे पास 16 के टेबल पे 132 आता है, तो हम 16 8 जा करके देखते हैं। 8 6 जा 48, 8 यहाँ पे 4 कैरी, 8 1 जा 8, 4 ऐड किए तो 12 आ गया। तो 8 टाइम क्या आ रहा है हमारे पास 128। अब माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा लेंगे। तो अब 16 2 जा जैसे कि पता है 32 होता है, यहाँ से यहाँ कैरी देंगे से 8 10 में से 2 माइनस किया तो 8 आ गया। अब पॉइंट लगा हुआ तो हम 0 लगा लेंगे। अब 16 5 जा देखते हैं, 5 6 जा 30, 3 कैरी, 5 1 जा 5, 3 ऐड किए तो 8। अब यहाँ पे 5 टाइम हम 80 करेंगे, तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये देखें 7.7 है और डिवाइडेड बाय 3.5 है, तो हम पॉइंट मूव करवाएंगे, यहाँ से यहाँ कर देंगे, 77 पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से भी यहाँ, मीन्स दोनों से निकल गया। इसका एक दूसरा मेथड भी है कि इसको फ्रैक्शन वाले तरीके से करें तो वो मुश्किल है, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीका ही बता रही हूँ जिससे आपके क्वेश्चन ईजीली हल हो जाएंगे और ये मेथड रॉन्ग भी नहीं है। अब यहाँ पे 77 अंदर रखो, 35, अब 35 2 जा 70 होता है, यहाँ पे 7 लगा, माइनस हो के आ गया, तो पॉइंट लगा के खुद से 0 लगा लेंगे। ये भी हम कर सकते हैं जहाँ पे हमें हमारा नंबर छोटा पड़ रहा है, हमें 0 को नंबर बड़ा करना है तो 0 हम लगाते हैं और आंसर में उसी स्टेप पे पॉइंट लगा देते हैं। अब 35 2 जा 70, 0 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट देखें 4.37 है, तो यहाँ पे हमने मूव करना है, यहाँ से यहाँ पॉइंट आ जाएगा और यहाँ से निकल गया, तो 4.37। अब 43.7 डिवाइडेड बाय 19 हो गया, तो इसको अंदर लिख लेते हैं। 43.7 को 19 से हमने डिवाइड करना है, तो 19 2 जा जैसे कि 38 होता है। हम माइनस करेंगे, 13 में से 8 माइनस किया, 5 पॉइंट ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया और 19 3 जा 57 होता है, 0 रिमाइंडर, ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें 6.24 है, यहाँ से पॉइंट यहाँ हो जाएगा तो 62.4 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ आ गया है पॉइंट, तो यहाँ पे अब लिखेंगे 78। अब यहाँ पे 62.4 है और 78 है, तो अब 78 की टेबल पे 62 नहीं आता, तो 0 टाइम हम 0 ही करेंगे, 62 आ गया, पॉइंट ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। अब आपने देखना है 78 के टेबल पे कितने टाइम ये 624 आएगा, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 से आएगा, आ जाएगा 8 8 जा 64, 4 यहाँ पे 6 कैरी, 8 7 जा 56, 56 में 6 प्लस करें तो 62, तो ये 8 टाइम 624 आ गया, तो ये 0 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट देखें 2.73 है डिवाइडेड बाय 1.3 है, तो यहाँ से यहाँ पॉइंट मूव कर देंगे, 27.3 डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ मूव हो गया, 13 आ गया।
13, 13 2 ज़ा 26 होता है। 7 में से 6 माइनस करेंगे, 1 आ गया, पॉइंट ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया और 13 1 ज़ा 13 आ गया, 0 रिमाइंडर। नेक्स्ट देखें, यहाँ से यहाँ पॉइंट मूव कर देंगे, 89.1 रह गया और यहाँ से बाय निकल जाएगा तो डिवाइडेड बाय 30। अब यहाँ पे 89.1 और यहाँ 33। अब देखना है 33 के टेबल पे 89 नहीं आता तो 2 ज़ा 3 ज़ा 99 आएगा तो 2 ज़ा 66 करते हैं। 9 में से 6 माइनस के 3, यहाँ पे 2 आ गया, पॉइंट ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। अब हमने देखना है कि 33 के टेबल पे 231 आता है तो 33 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो 23, 7 3 ज़ा 21, 2 ऐड के 23 आ गया तो यहाँ पे 7 टाइम 231, 0 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट देखें, यहाँ से 16.1 है तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और 4.6 का यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये 161 बन गया और डिवाइडेड बाय 46 बन गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। 161 है और यहाँ पे 46 है। तो अगर हम यहाँ पे साइड पे वर्किंग करके देख लेते हैं, 46 3 ज़ा क्या होता है, 3 6 ज़ा 18, 1 कैरी चला गया, 3 2 4 ज़ा 12 और 1 13 हो गया। तो 3 टाइम क्या करना है, हमने 138 लिखना है। 1 में से 8 माइनस नहीं होता, कैरी ले लेंगे। 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस किया 2। अब पॉइंट लगा के यहाँ पे 1 लगा 0 लगा लेंगे। अब हमने देखना है क्या 46 के टेबल पे 230 आता है तो हम देखेंगे अगर 46 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 ज़ा 33, कैरी 5 4 ज़ा 22, 3 ऐड किया तो 23, तो 5 टाइम 230 आ गया है, 0 रिमाइंडर। नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास 0.4 लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ पॉइंट मूव करके 36.8 और डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ 4 आ गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 36.8 है और यहाँ पे 4 है, 4 9 ज़ा 36, पॉइंट ऊपर चला गया, 8 नीचे आ गया, 4 2 ज़ा 8, 0 रिमाइंडर आ गया है। नेक्स्ट देखें, 9.24 है तो 9.24 यहाँ से यहाँ पॉइंट आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ निकल गया तो यहाँ 11 रह गया। अब हमने 92.4 है, 11 से 11 8 ज़ा 88 आता है। 2 में से 8 माइनस नहीं होते, कैरी ले लेंगे। 12 में से 8 माइनस किया 4, पॉइंट ऊपर चला गया या 4 नीचे आ गया। 11 4 ज़ा 44, 0 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। In 5 bags 3.75 kg of flour is to be packed. 5 बैग में कितना है, इतना है। हाउ मच फ्लोर विल बी इन ईच बैग। ईच का मतलब है कि हर एक में बताना है, मतलब 1 का बताना है। जब भी आपको ज़्यादा का बताया और 1 का पूछा हो तो डिवीज़न करते हैं। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट सबसे पहले बना लेते हैं। फ्लोर पैक इन 5 बैग्स कितना है, 3.75। फिर अब हमने फाइंड कितने के करना है, फ्लोर पैक इन 1 बैग। 1 बैग का हमसे पूछा है तो हम 3.75 को डिवाइड करेंगे 5 से। तो यहाँ पे हम साइड पे डिवीज़न कर लेते हैं। 3.75 को 5 से, 5 0 ज़ा 0, 3 आ गया, पॉइंट ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया, 5 7 ज़ा 35, 7 में से 5 माइनस किया 2, ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, तो 0 रिमाइंडर। तो ईच बैग में कितना आएगा, 0.075, तो ये 1 बैग का आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है, सारा वांट्स टू फिल 67.5 लीटर ऑफ ऑयल इन अ बोतल। फाइंड द नंबर ऑफ bottles इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द बोतल इज़ 4.5 लीटर। तो यहाँ पे आएगा फिल ऑयल इन बोतल
कितना ऑयल फिल करना चाह रही है 67.5। उसके बाद उन्होंने हम आगे से हमें क्या दिया, द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इज़ 4.5 लीटर। तो एक बोतल की कैपेसिटी कितनी है, ये बोतल की कैपेसिटी उन्होंने बताई हुई है। तो हम क्या करेंगे 67.5 को डिवाइड करना है। यहाँ पे हम पहले इस तरह से लिख लेते हैं 67.5 डिवाइडेड बाय 4.5। अब इन दोनों में से पॉइंट पहले ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे 675 डिवाइडेड बाय 45 रह गया। अब यहाँ पे 45 से करेंगे, 45 1 जा 45 आ गया। 7 में से 5 माइनस किएंगे 2, 6 में से 4 माइनस किया 2, पॉइंट ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। अब हमने देखना है 45 के टेबल पे 225 कितने टाइम आएगा, 5 टाइम। तो यहाँ पे 2 हम इस तरह से लिख के सॉल्व कर लेंगे। तो मींस द कैपेसिटी ऑफ द बॉटल इज़, तो उस बॉटल में इतना ऑयल आएगा। नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट में भी हमने इसी तरह से करना है कि 67.5 को डिवाइड करना है। उन्होंने जो हमें बोतल की कैपेसिटी बताई हुई है 2.5, तो इसमें से पहले हम निकाल लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे पॉइंट था, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा और यहाँ से यहाँ आ गया। 675 डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ पे 675 है और यहाँ पे 25 है। तो 25 के टेबल पे 2 ज़ा 50 आता है, 7 आ गया, 1 आ गया और ये और 5 आ गया। तो अब हमने 25 के टेबल पे देखना है कि 175 कितने टाइम आएगा। तो 7 टाइम आएगा, 175 आ गया, 0 रिमाइंडर आ गया। ये पिछले क्वेश्चन में मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे पॉइंट ख़त्म हो गया हुआ था, तो ये ऊपर भी नहीं आएगा। यहीं पे हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया, मैंने यहाँ लिख दिया था, तो इसलिए यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो गई है। आई होप आपको इन क्वेश्चन की अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नहीं आती, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।